राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन के बारे में चर्चा है। आज का विषय जो है धन से संबंधित है। हम धन दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी करके और दूसरा अपना खुद का व्यवसाय करके। अभी तक हम जो धन के बारे में बताना चाह रहे थे, यह हमने कई वीडियो बताया था, उसमें हमने भाग्य रेखा से बताया था। जैसे ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा के बगल से जो रेखा जाती सीधे शनि पर्वत के ऊपर या सूर्य पर्वत पे, तो धन के संबंधित हम हमेशा भाग्य रेखा से ही बात करते थे। सूर्य रेखा से भी बात कर चुके हैं, मस्तिष्क रेखा से भी हम बात कर चुके हैं कि धन से संबंधित क्या है। धन कमाना आसान नहीं है। भाग्य का मतलब यह है कि हमें मौका मिलता है, तो हम भाग्य रेखा मतलब मौका मिला, हमको वो अपॉर्चुनिटी मिली। उस अपॉर्चुनिटी को हमेशा मस्तिष्क रेखा, बुध पर्वत और ये मस्तिष्क रेखा बताती क्या हम उस अपॉर्चुनिटी को हम कर पाए कि नहीं कर पाए। 2 दिन से बहुत सारे लोगों का हाथ ये बार बार आ रहा था कि क्या मेरे सरकारी नौकरी लगे कि नहीं लगेगी। सरकारी नौकरी के बारे में आंकलन किया, भाग्य आपका कैसा है, लेकिन आप मेहनत कितनी करोगे, क्योंकि उसकी सिलेक्शन होने का प्रोसीजर क्या है, चयन प्रतियोगिता होती है। गिन के 5, 10, 15 सीट होते हैं और अप्लाई कितने लोग करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग। इतने से कम सीट के लिए इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर एक नंबर आपका कम हुआ तो एक नंबर पे कम से कम 50-60 हजार लोगों का फर्क पड़ जाता है। तो आज मैं धन के बारे में जो बता रहा हूं, धन के बारे में भी यही होता है कि हमारी भाग्य रेखा अच्छी है, हमारी सूर्य रेखा अच्छी है, हमारी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, तो धन कमाने के लिए हमारे पास सारे स्किल्स हैं। लेकिन क्या वाकई हमने उस पर मेहनत किया है? क्या वाकई हमने धन कमाया है कि धन आया और धन चला गया? अधिकांश लोगों में 1-1.5 करोड़ रुपया एक ही बार में फायदा हो जाता है, लेकिन नुकसान भी वो उतना ही लंबा करते हैं। जब उनका नुकसान होता है तो 10-20 हजार का नहीं, करोड़ों में नुकसान होता है। तो आज हम मस्तिष्क रेखा के बारे में बात नहीं कर रहे, ना भाग्य रेखा के बारे में बात कर रहे, ना सूर्य रेखा के बारे में बात कर रहे। हम कहते हैं मनी लाइन, धन की रेखा। जी हाँ, हमारे हथेली में धन की रेखा भी होती है और वो वाई आकार का बना हुआ होता है। जब कोई व्यक्ति 20-22 वर्ष का, यानी वो 20s में होता है, 20 से लेकर के 29 वर्ष की आयु में होता है, वो जो है रेखा छोटी होती है। और जैसे जैसे वो व्यक्ति की आयु बढ़ती चली जाएगी, वो पौधा जो है वो वृक्ष बन जाता है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र और ऋषि मुनियों ने उसको धन का वृक्ष कहा है, और अंग्रेजी किताबों में इसका मनी लाइन के बारे में कहा गया है। मनी लाइन, धन की रेखा। लेकिन धन की रेखा से ये तो पता चल जाता धन, लेकिन ये भी देखना जरूरी है जो मैं अभी तक बता रहा था, मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा और भाग्य रेखा और पर्वतों का भी आकलन किया जाता है। ये अच्छा होगा तभी वो वृक्ष बढ़ता है, वरना वो वृक्ष खत्म। अगर आप वाई जानते ना, अंग्रेजी में वाई बनती है, एक लाइन ऐसे सीधी गई और उसमें एक छोटी सी लाइन जाके जुड़ जाती, वैसे ही ये जो सूर्य रेखा, यानी ये अनामिका उंगली के नीचे जो सूर्य रेखा जिसमें बनी होती है, इसमें देखिएगा सूर्य से और ये बुध के बीच में यहां से एक किनारे एक सूर्य की एक ब्रांच लाइन होती है। एक रेखा अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पे बिल्कुल इस कोने पे सीधी एक रेखा होती है, और इन 2 उंगली के बीच में से एक रेखा आकर के उसी में मिल जाती है, जो कि वाई बना देती है। अंग्रेजी का वाई, योरसेल्फ वाला वाई, येमेन वाला वाई, उसको जो है धन का वृक्ष कहते हैं। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसको पढ़ने के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि ये वृक्ष में खाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खाद यानी
सारे ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे पास ये आज जो धन आ रहा है ये बीच बीच में टूटता रहेगा, कभी आया कभी चला गया, कभी आया कभी चला गया, या एक है कि आता ही रहेगा, हमारे मृत्यु के समय तक ये रुकेगा नहीं, इसको खूब जो है फलने फूलने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये जितनी भी उंगलियां हैं ये सब उंगलियों के नीचे देखिए, बिल्कुल उसके नीचे रेखाएं दिखेंगी। ये नीचे की जो ये पोर होते हैं इसके नीचे जो बेस में ये सारी उंगलियों के नीचे पर्वत पे ही, जैसे ये बृहस्पति का पर्वत है इसमें नीचे खड़ी रेखा है, ये शनि का पर्वत है इस पे खड़ी रेखा है, सूर्य का पर्वत पे खड़ी रेखा है, ये बुध के पर्वत पे खड़ी रेखा है, और अंत में सबसे जरूरी है ये अंगूठा, ये शुक्र के नीचे ये जितनी यहां से किनारे से देखना, ये किनारे से होते हुए ऐसे सीधी सीधी रेखा है, ये जितनी रेखाएं ये धन दे रही, ये संरक्षण कर रही है। मतलब कल को अगर अचानक कोई मुसीबत आ गई तो यही आपको संसारिक सुख सुविधाएं और धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी ये सब देता रहेगा। तो पहला कर्तव्य क्या है, हम जैसे आपको बता चुके हैं कि हमें सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा देखने के बाद हमें देखना चाहिए क्या हमारे पास ये वृक्ष है कि नहीं, धन का वृक्ष, जो कि धन का वृक्ष किसे कहते हैं, अनामिका उंगली के नीचे किनारे से बुध की तरफ किनारे से सीधी रेखा जाती है और इन दोनों के बीच में से एक रेखा निकलती है और जा करके उस सूर्य रेखा में टच करके वाई का चिन्ह बनाती है। अगर वो वाई के चिन्ह के साथ में बहुत सारी छोटी छोटी और रेखाएं मिल जाती है या उसमें कटा पीटी कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वृक्ष बड़ा होता जाता है। जब 20 वर्ष की आयु से 29 वर्ष की आयु होती है, यह बहुत छोटा सा चिन्ह होता है, और जैसे जैसे व्यक्ति 30s में 40s में 50s में जाता है, ये वृक्ष बड़ा होता चला जाता है, ये रेखाएं बढ़ती चली जाती है। इसको वृक्ष कहते हैं धन का, धन से संबंधित। अगर ये चीज क्लियर हो गई हो तो उंगली के नीचे पहले देख लीजिए क्या सारे ग्रह उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, और अगर सारे ग्रहों में सपोर्ट है, अंत में शुक्र यानी माता लक्ष्मी का सपोर्ट है, वह व्यक्ति चाहे 1 रुपए से काम करना शुरू करता है और वो 1 लाख करोड़ तक जा सकता है, वो नीचे की तरफ नहीं जाता, हमेशा ऊपर ही जाएगा, ये गारंटेड है उसका वृक्ष हमेशा। लेकिन किसी की टूटी टूटी रेखाएं ये वृक्ष में हो, डाली सूख रही हो, टूटी टूटी रेखाएं हो, और यहाँ पर ये खाद इसको कहते हैं, जो ये रेखाएं ये नीचे बनी होती है उंगली के नीचे सीधी सीधी, अगर ये नहीं है 1-2 पर्वत में ही है तो मतलब खाद भी नहीं है उसके पास। उस वृक्ष को बढ़ने के लिए खाद की जरूरत है, खाद यानी सब ग्रहों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, अंत में ये शुक्र का भी होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन ग्रहों की लगातार पूजा करती रहनी चाहिए, हमेशा ये वृक्ष हमेशा बढ़ता रहेगा। और ये जितना बड़ा वाई और जितना साफ बिना कटा पिटा उतना ही अच्छा, और जितने कटा पिटा उतना ही खराब, यानी आज पैसा है कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल हमारे पास होगा भी कि नहीं। ऐसे लोग जिन लोगों की टूटी फूटी होती है रेखाएं, वो लोग स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा रहते हैं, जुआ खेलते हैं, इसीलिए मैं जुआ के लिए बिल्कुल हाथ जोड़ता हूं, मना करता हूं कि कभी मत करो। आप कोई उद्योग लगाओ, कोई दुकान कर लो, कोई व्यवसाय कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। किसी किसी के 1 वाई की जगह 2 वाई 3 वाई हो जाते हैं, उन लोगों की तो बात ही कुछ और रहती है। वो लोग एक देश में नहीं कई देशों में उनका व्यवसाय होता है, उनकी कोई छोटी मोटी उद्योग का काम नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े उद्योगों का काम होता है। उनके सूर्य रेखा हमेशा ये बुध की तरफ ही भागती है, उनसे जो सूर्य रेखा से जो रेखाएं निकलती है, आप ध्यान देना, वो नीचे आके ऐसे मुड़ जाती है बुध की तरफ। अंग्रेजी किताब में मनी लाइन ये वाई को नहीं बोलते, वो वाई ये नीचे देखते, इसके नीचे देखते, बुध के नीचे देखते, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने इनके बीच का बताया है। ये बुध की रेखा तो सिर्फ बुद्धि बताती कि बुद्धि बिजनेस वाला माइंड है कि नहीं, और अंग्रेजी किताबों में दिखाते कि वाई यहां पर होता है, वो गलत है, वो तो सिर्फ बताती बुद्धि, लेकिन बुद्धि को कर्म अनुसार बदलना भी तो होता है। जो वृक्ष होता है वो इन दोनों के बीच से वाई जो बनाने के लिए ऐसे एक घुमावदार रेखा, सूर्य रेखा, खड़ी रेखा सूर्य रेखा पे मिलती है।
और अगर सूर्य रेखा ये घूम जाती है इस तरफ, मंगल की तरफ, बुध की तरफ, 1 2 3 4 4 5, और गहरी स्पष्ट, जितनी गहरी उतना ही उतनी ताकत उसकी होती है। चाहे एक लाइन यहां पर हो, एक यहां पर हो, ज्यादा लाइन ना हो, लेकिन जितनी गहरी रेखा होगी, पतली सी रेखा होगी, उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती है। पुरुषों को दाहिनी हथेली, महिलाओं को बाएं हथेली देखनी चाहिए। आप लोग इसको देखें, सारी रेखाएं देखें। शुक्र देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। शुक्र, ये जो नीचे का जो हिस्सा होता है ना, नीचे का हिस्सा, और अगर इसमें कहीं अगर गोलाकार बन गया, या आंख, जब हमारी आंख जैसी बनी होती ना, ऐसी अगर आंख, यानी ऊपर की रेखा नीचे की रेखा दोनों अगर मिली हो, इन खड़ी रेखा के साथ में अगर आंख भी बनी हो, वो व्यक्ति के पास लक ही लक होता है। उसको धन जो है अपना तो मिलता ही मिलता है, शादी के बाद अपनी पत्नी के भाग्य से और अपने ससुराल से भी बहुत धन मिलता है, बहुत धन मिलता है, बहुत धनी होता है। राधे राधे, जय श्री।